आजम खान पर जुर्माना हो गया है। उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। तो पीसीबी ने उन पर गालिबन मैच फी का 50% जुर्माना कर दिया है। बता सकता है कि किस कानून के तहत आजम खान को प्रेशराइज किया गया। उसामा गाजी साहब कहते हैं कि नाम हो पीसीबी और कुछ अच्छा काम कर दे, ऐसा मुमकिन नहीं। उस पर 4 हर्फ, बिल्कुल ठीक है। वो काबिल मुज़म्मत नहीं है, काबिल नफरत है, बिल्कुल ठीक बात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। आजम खान पर जुर्माना हो गया है। उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। जुर्माना कौन सा हुआ है, खिलाफ वर्जी कौन सी की, इस पर बात करेंगे। तो आजम खान साहब, फ़लस्तीन का परचम और उसका स्टिकर, भारी भरगम आजम खान, मोइन खान के साहबजादे, जारह मिजाज बल्लेबाज, परचम की ताब न ला सके। वो फ़लस्तीन का परचम उन्होंने अपने बल्ले पर लगाया हुआ था। अच्छा, बल्ले का जो सामने का हिस्सा है, यानी जो ब्लेड है जिस पर बॉल रिसीव होती है, उसकी बैक पर यहाँ नीचे वो फ़लस्तीन का परचम लगा हुआ था। तो पीसीबी ने उन पर गालिबन मैच फी का 50% जुर्माना कर दिया है। और हमारे यहाँ बड़ा इस पर शोर बचा हुआ, जैसे हामिद मीर साहब ने भी सवाल किया, हामिद मीर साहब और सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी इस पर किया है कि क्या पीसीबी बता सकता है कि किस कानून के तहत आजम खान को प्रेशराइज किया गया और जुर्माना किया गया। फ़लस्तीन के लिए हिमायत एक आलमी आवाज़ और इंसानी ज़मीर की पुकार है। जिन ऑफिशल्स ने ये मुजरिमाना हरकत की है, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात शदीद मजरूह किए हैं। उनके ख़िलाफ़ फौरी एक्शन का मुतालबा करता हूँ। सेनेटर मुश्ताक खान साहब, जमात इस्लामी वाले। तो और उसके अलावा उसामा गाजी साहब कहते हैं कि नाम हो पीसीबी और कुछ अच्छा काम कर दे, ऐसा मुमकिन नहीं। कौमी T20 टूर्नामेंट में आजम खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना आयद कर दिया गया। आजम खान ने बैट पर फ़लस्तीन का झंडा लगा रखा था। जिसने आजम खान के लिए ये सज़ा सोची और जिसने ये सज़ा दी, सबको निशान इबरत बनाने की ज़रूरत है। अच्छा ठीक है। देखिए, ये जो है ना, गिरा रहे हैं, ये हैं भड़के हुए जज्बात, बिजलियाँ गिराते हुए जज्बात। फ़लस्तीनियों के साथ जो हो रहा है, अमेरिका की नाजायज़ औलाद जो कर रही है, साम्राज्य की नाजायज़ औलाद, उस पर 4 हर्फ, बिल्कुल ठीक है। वो काबिल मुज़म्मत नहीं है, काबिल नफरत है, बिल्कुल ठीक बात है। जो हो रहा है वो जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है। इससे भी इख्तिलाफ मुमकिन नहीं है। लेकिन इस एहतजाज का एक अदद तरीका है, और इस एहतजाज की आपके अपने जो स्टेचर है या जो स्टेटस है, उसके हिसाब से कुछ हुदूद व क़ुयूद हैं। यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। पाकिस्तान परमानेंट मेंबर है ना आईसीसी का। जी, आईसीसी के मेंबर्स, परमानेंट मेंबर, एसोसिएट मेंबर्स, या जो भी इनके स्टेटस होते हैं, उसमें जो रुकन ममालिक हैं, पाकिस्तान है मुस्तकिल, तो हम 2 वर्ल्ड कप विनर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार के। हाँ, तो पाकिस्तान जो है उस पर आईसीसी के कवानीन को मानना और उन पे अमल करना ये लाजमी है। अब आजम खान ने जो किया, वो फ़लस्तीन का परचम लगाया। फ़लस्तीन आईसीसी एसोसिएट्स में शामिल नहीं है, तो फ़लस्तीन का परचम नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, लगाया भी जा सकता है, मगर उसका एक तरीका होगा। ये जो मैच है, ये हमारा नेशनल इवेंट है, और हमारा ये नेशनल इवेंट आईसीसी के अंडर फॉल करता है। यानी आजम खान गली में खेल रहे हो, ठीक है, मोइन खान एकेडमी जो है कराची में, इस एकेडमी में खेल रहे हो आजम खान, अपने बैट पे उन्होंने फ़लस्तीन का परचम लगाया हुआ हो, लेकिन ये तो इस परचम की एक सिंबॉलिक वैल्यू जाती है ना। तो अब जब आपने ये लगाया हुआ एक नेशनल इवेंट पे जो आईसीसी के अंडर फॉल करता है, आप अपने एक्ट्स की वजह से जाने जाते हैं, तो वहां पर ये इसलिए प्रॉब्लमेटिक है कि इसका इम्पैक्ट आ सकता है पीसीबी पर, इसका इम्पैक्ट आ सकता है खुद आजम खान पर। तो वो इम्पैक्ट आए, उससे बेहतर है कि पीसीबी खुद उस सिलसिले में एक एक्शन ले ले। वो एक्शन ले लिया गया है, वरना आईसीसी को मौका ही क्यों दे। ठीक है, अब होता क्या है, वो हमारे यहाँ पैमरा वाला मामला है ना, टेलीविजन शोज वाला, यानी किसी शो में कोई बैठा हुआ शख्स जो है वो गाली दे दे, नाज़िबा बात कर दे, किसी रियासत की इदारे के खिलाफ, अदालत के खिलाफ, फौज के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ बात कर दे, कुट लगा दे, नाज़िबा बात कर दे, ठीक है। अब वो बात जो नहीं जानी चाहिए पैमरा के कोड्स के मुताबिक, जो नहीं जानी चाहिए वो चली जाए। एंकर बैठा रहे,
जी करता रहे। अच्छा, एंकर बैठा रहे और उसको होने दे, ठीक है, तो अब जिम्मेदार कौन होगा? जाहिर है एंकर होगा और टेलीविजन चैनल होगा। एंकर कन्फ्रंट कर, वो हो जाए, लेकिन एंकर कन्फ्रंट भी करे, डिनाउंस भी करे, ये कहे कि ये गलत है, ये नहीं होता, उसको हज़फ भी कर दे और कहे कि ये, और अगर वो रिकॉर्डेड शो है तो फिर रिकॉर्डेड शो में से उसको निकाल दिया जाए, ठीक है। अब जो जिम्मेदारी है वो चैनल जो है उससे बड़ी जिम्मा हो गया, तो ये इसलिए ज़रूरी होता है। तो ये यहाँ पर पीसीबी को करना ही था। पीसीबी ने जो किया है, हमारे कौमी जज्बात बहैसियत मुसलमान जज्बात वो अपनी जगह, मगर जो कवानीन है, जो कोड ऑफ कंडक्ट। हामिद मीर साहब कहते हैं कि क्या पीसीबी बताएगी कि पाकिस्तान में क्रिकेट बैट पर फ़लस्तीन का झंडा लगाना कब से जुर्म हो गया? बैट पर फ़लस्तीन का झंडा लगाने पर आज़म खान को जुर्माना करने वालों को पीसीबी से फारिग करके इबरत की मिसाल बनाना चाहिए। अच्छा, सब इबरत का मैं वही कह रहा हूँ ना, बात यह है कि यहाँ आजम खान जो है हमारे निगरान वज़ीर जज्बाती तौर पर तो दुरुस्त है कि हमने जो दबाव दिया उसके बाद इजराइल जंगबंदी पर मजबूर हो गया। वो बड़ा मजाक उड़ रहा है इस चीज़ का ना, और ये जो अलग न्यूज़ है उसकी ग्राफिक्स ट्विटर पे उठा के वो भी लोग सवाल कर रहे हैं कि आजम खान जो है उसने बैट पे फ़लस्तीन का परचम लगाया तो आपने उसको जुर्माना कर दिया, और निगरान वज़ीर ख़ारिजा साहब कह रहे हैं कि ये जो जंगबंदी है ये हमारे दबाव की वजह से हुई, यानी इसराइल पर हमने दबाव डाला, तो ये हमने किया है, हम यहाँ इतना सा दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते स्टिकर का। तो ये है। आप देखिए रिजवान वाले मामले में क्या होता है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि तरीका है करने का। रिजवान ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड और अपनी जीत बिल्कुल वो गजा के रहने वालों के नाम की, ठीक है, मजलूमों के नाम की, लेकिन कब की? मैच में की, मैच के बाद की। कहाँ पर की? पोस्ट मैच सेरेमनी में, ट्विटर पे, ठीक है ना। तो अब वो उनकी एक्टिविटी ऑन द फील्ड एक्टिविटी नहीं है, ऑफ द फील्ड एक्टिविटी है। हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने कहा था कि जी वो रिजवान से कहा गया, पीसीबी ने कहा है कि वो अपनी पोस्ट हटा दे, गलत था ये दावा गलत था इस, क्योंकि उसके बाद 3 से 4 मजीद खिलाड़ियों ने भी काम किया, ऑफ द फील्ड किया था। तो ऑफ द फील्ड ये किया जा सकता है, अपना जाती स्पेस है, अपना स्पेस है, तो वहां पर किया जा सकता है, लेकिन ये फील्ड में नहीं किया जा सकता, इसलिए हुआ है। अब ये तमाम लोग जो मीर साहब फिर कहते हैं कि पीसीबी नेवर इशूड एनी शो कॉज टू आजम खान, displaying a flag of Palestine is not violation of ICC code, displaying a political message is violation. English cricketer Moeen Ali faced ICC action in 2014 for wearing a band with Save Gaza message. अच्छा देखिए, फिर तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गजा जो है वो एक शहर का नाम है ना, बिल्कुल, ठीक है, मजलूमीन के लिए एक मैसेज है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये हमास का कोई बैट वगैरह होता, कोई चीज़ होती, तो तब तो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता, ठीक है, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। एक तो ये तो, लेकिन ये तो एक होता है ना कि आप अपनी इंटेंट शो कर रहे होते हैं, आप किसके साइड हैं, तो बिल्कुल ठीक है, बट ऑन द फील्ड इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं ना, खेल और खिलाड़ी इससे बाला होते हैं। मेरा ख्याल है पोर्चुगीज क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो फ़लस्तीन के लिए कई बार आवाज़ उठा चुके हैं, मतलब शायद दुनिया के जो सबसे बड़े 2 फुटबॉल स्टार्स हैं उनमें से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो आवाज़ उठा चुके हैं कई बार फ़लस्तीन के लिए, लेकिन वो आवाज़ उन्होंने कहाँ उठाई है ये मैटर करता है। आपको याद है महेंद्र सिंह धोनी ने वो फौजी ग्लव्स पहन लिए थे, कैमोफ्लेज वाले, वो उतारने पड़े थे, कमानो के पूरी पहनी थी, उतारने पड़े थे, क्योंकि आईसीसी ने ये कहा था कि ये नहीं हो सकता। तो जो नहीं हो सकता ना, वो नहीं हो सकता, प्रॉब्लम है ये। अब क्योंकि उसमें 2 मुल्क इन्वॉल्व थे, इंडिया का इल्ज़ाम किस पर था? हम पर था, ठीक है ना, पुलवामा, तो वो हम पर इल्ज़ाम था, जब उन्होंने वो किया था तो उसका नतीजा था। इसीलिए ये लोग बार बार ये करते हैं कि जी हम पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे। तो आईसीसी को वैसे वहाँ बहुत सी चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में 2025, देखना है कि भारत आता है नहीं देखते हैं, लेकिन आईसीसी को बहुत सी चीज़ें हैं जिनके मामले में इंडिया को बाकायदा तौर पर टाइट करना चाहिए। नहीं होगा ना, आईसीसी तो ढीलापन दिखाता है। कैसे? मतलब आप कैसे करेंगे? आपको पैसे मिल रहे हैं वहाँ से, सबसे बड़ा मनी मसल इंडिया लेकिन वो रिटर्न भी तो होते हैं। हाँ, तो वो वहाँ से फायदा है, इसलिए नहीं कर पाते। बाकी जो है उनको टाइट करेंगे, करते तो ये तो होगा हमारे साथ। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।